बदायूं जनपद के उपनगर बिशौली में शनिवार की सुबह दुकान खोलते ही हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। बदमाश दुकान से हथियारों की नोक पर दुकानदारों की पिटाई करने के उपरांत 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी और दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बिशौली थाना क्षेत्र के गाँव शानपुर निवासी विपिन यादव की नगर के इंटर कॉलेज रोड पर खाद और बीज की दुकान है। बताते हैं कि शनिवार की सुबह 9:30 बजे करीब विपिन ने अपनी दुकान खोली थी कि अचानक कार सवार हथियारबंद मास्क लगाए बदमाश आ धमके। विपिन कुछ समझ पाता है इससे पूरी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई करने के उपरांत दुकान में रखे 4 लाख रुपया तमंचों की नोक पर लूट लिए और कार में सवार होकर भाग निकले। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जब दुकानदारों को पता चला तो उनमें दहशत फैल गई। विपिन ने लूट की वारदात की सूचना पुलिस को दी तब पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर सीओ बिशौली भी मौके पहुंचे और अपनी छानबीन शुरू कर दी। सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर आया था। 9 बजे मैंने अपनी दुकान ओपन करी थी। जैसे ही साफ सफाई करने लगा था मैंने, उसके बाद में मंदिर की सफाई करने जा रहा था। मेरा सिर जो था ऐसे करके था, मंदिर की सफाई कर रहा था। 4-5 लोग मेरी दुकान पर आए थे। मैंने ये समझा था कि मेरे कस्टमर हैं या दवा लेने आए हैं। जैसे ही मैंने अपना चेहरा पीछे को बैक करा था, उन लोगों के चेहरे पे मास्क लगा था, डंडे थे, तमंचा भी थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, उनने मुझसे कोई बात नहीं की और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे मैं अपने प्राण निकाल के यहाँ भागा था। कैश मेरे पास 4 लाख रुपए का था, जो कि मैं BS फर्टिलाइजर बदायूं का SBI में चेक लगाने जा रहा था। उसके बाद में मैंने पवन भैया कालू पुल वाले हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें भी मैंने बुलाया था फोन करके। मैंने भैया अपना कैश ले जाओ, मैं दुकान पर उपस्थित हूँ, 12 बजे के बाद दुकान पर नहीं मिलूंगा। वो भैया भी आए थे मौके पे और सामने भैया थे। जैसे ही मैं यहाँ से, उनने मारपीट मेरी करी थी। जैसे तैसे मैं अपने प्राण बचा के सेलर में जब भागा था, मुझे कोई नहीं दिखा था। 6-7 लोग देखे थे, तमंचा देखा था मैंने उन पे। सामने पवन भैया जो कांटे बाट की दुकान है उनकी मोहर लगाते हैं, उन्होंने जब नजर डाली थी उस पर तो उसके हाथ में तमंचा लगा था। और सामने जो ऑटोमोबाइल दुकान चलाते हैं, बाइक की रिपेयरिंग की है, उन्होंने देखा था। और भी जो खेरा के मुनेंदर हैं उन्होंने देखा था। तो 2 लड़के तमंचा ले खड़े थे वहां सामने। जब मेरी नजर उन पर पड़ी थी कि तमंचा है, तो मेरे समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने खाली एक ईंट का अद्धा खींच के मारा था उन लोगों के। जब मेरे यहाँ से ले गए थे 4 लाख रुपए, मेरा जो कैश था जो मैं SBI में जमा करने जा रहा था, उसमें से कुछ कैश मुझे पवन भैया को देना था। वो 4 लाख रुपए लेके चले गए और मारपीट कर गए। और इसके अलावा कोई नहीं ले गया, मारपीट करके गए। पुलिस मेरे सामने, मैंने डायल घंटे लगाया था, आधे घंटे बाद, क्योंकि पहले मैंने अपने घर वालों को सूचना दी थी तो होपलेस हो गया था मैं। घर वालों को सूचना देने के बाद मेरे घर वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। जब मेरा माइंड तो फेल हो गया क्योंकि होपलेस हो गया मैं। तो मेरे दिमाग में इतना आया कि मैं पुलिस वालों का नंबर लगाया है, 100 नंबर लगाऊंगा, थाने को वो करूं। मैंने अपने घर वालों को सबसे पहले याद किया था। घर वाले मेरे आए थे, सामने भैया दुकान वाले सब इकट्ठे थे। उसके बाद मैंने लगभग 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैंने डायल घंटे को फोन किया है। उसके बाद मेरे यहाँ पुलिस उपस्थित हुई है। आगे क्या होता है।